Hello dear student, myself Dr. R.K. Jaiswal. Today we are going to start part 4 of photosynthesis. इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट प्रीवियस जो भी 3 वीडियोस हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ फोटोसिंथेसिस उनको जरूर देखें। बिना वो वीडियो देखे हुए आगे जैसे देखने का प्रयास करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी होगी, और यदि आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप पार्ट 4 ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट 4 ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग 2-3-4 बातों को विशेष रूप से देखेंगे। इनमें सबसे पहले तो देखेंगे फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अभी इवेंट नहीं, मैकेनिज्म के विषय में हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी बात कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जो भी हो रहा है उसका सेंटर है क्लोरोप्लास्ट। सेंटर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा है। चलिए ठीक है। फोटो सिस्टम क्या होता है? मुख्य रूप से ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम का क्या रोल होता है, फोटो सिस्टम कितने तरह के होते हैं, किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, किस साइंटिस्ट के द्वारा ये बताया गया कि फोटो सिस्टम कितने तरह का होता है। फिर इससे जुड़ी हुई बातें हैं, रेड ड्रॉप फेनोमेनन क्या होता है, इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, इनके विषय में भी हम लोग जानेंगे। और फिर यहाँ पर इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी क्या है, क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम यील्ड, ये सारे इवेंट्स क्या क्या है इसके विषय में, और अल्टीमेटली फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में क्या डिफरेंस है इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस पार्ट 4 में यहां हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है। कहां होता है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में लिखा मेसोफिल सेल्स इन द लीफ। मेसोफिल इन द सेल्स इन द लीफ में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जहां फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट। अब ये सारी बातें हम लोग पिछले 3 वीडियोस में कर चुके हैं, जो 3 लेक्चर्स में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। क्लोरोप्लास्ट में 2-3 स्ट्रक्चर होते हैं। मैं आपको बताऊं, एक ग्राना होता है, एक स्ट्रोमल लैमेली है, इंटरग्रानल लैमेली, एक होता है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, हर एक प्लांट सेल में यह पाया जाता है। ओके, इस क्लोरोप्लास्ट के भीतर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड ग्रैनम। दिस इज कॉल्ड ग्रैनम। तो देखो ये ग्रैनम जो 1, 2, 3, 4 छोटे छोटे सिक्के होते हैं ना, सिक्के को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाए, 10, 15, 20 सिक्के ऐसे हो गए, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रैनम। और ऐसे ऐसे सिक्कों का जो समूह है, बहुत सारे समूह को मिला दिया जाए तो बहुत सारे ग्रैनम मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रैना। क्या बनाते हैं? ग्रैना। तो यहां देखो ये ग्रैनम हो गया, और ये ग्रैनम में मतलब ये ग्रैनम हुआ, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रैनम मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रैना। इस ग्रैना जो है, इस ग्रैना के यूनिट को बोलते हैं थाइलेक्वाइड। देखो एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, एक थाइलेक्वाइड, दूसरा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, ये थाइलेक्वाइड। तो ये जो ग्रैना जो होता है ना, दिस इज साइट फॉर लाइट रिएक्शन। मेक इट क्लियर, ग्रैना इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन। अब ये देखो ये 2 ग्रैना है, ग्रैनम है, इसके बीच में ये इंटरग्रैनल लैमेली या स्ट्रोमल लैमेली इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा जो भी मैट्रिक्स है, फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। एक्चुअली स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन का साइट होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो ग्रैनम है, ग्रैनम के यूनिट को क्या बोलते हैं? द यूनिट, ये जो एक एक स्ट्रक्चर है गोल गोल दिख रहा है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड थाइलेक्वाइड। इसको क्या बोलेंगे? थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड में ये देखो ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बहुत सारे छोटे छोटे पिगमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे पिगमेंट्स, दिस ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कॉल्ड क्वांटासोम्स। द ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कॉल्ड क्वांटासोम्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ग्रुप है जिसको क्वांटासोम्स बोलते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि क्वांटासोम्स, वेयर क्वांटासोम्स इज लोकेटेड इन प्लांट्स, तो आप बताएंगे कि क्वांटासोम इज एम्बेडेड in the membranes of thylakoid of granum, membranes of thylakoid of granum, इसमें embedded होते हैं ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यहां तक समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड क्वांटासोम्स। जैसे देखो यहां पर ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटासोम्स। अब ये जो ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इस ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में बहुत सारे फोटो सिस्टम पाए जाते हैं,
उसको फोटो सिस्टम भी बोलते हैं, उसको पिगमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, उसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कहाँ पाए जाते हैं ये थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। देखो, क्वेंटासोम्स कंटेन्स मेनी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम या उसको पिगमेंट सिस्टम कहा जाता है। बात आई समझ में? अब देखो, इसमें देखना क्या है कि ये तो ग्राना हो गया, ग्राना का मेम्ब्रेन हो गया, मतलब थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में ये एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन, ये पिगमेंट एम्बेडेड होता है, और इसके बीच में एक ल्यूमेन होता है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। अब देखो क्या होता है कि दो ग्रेनम को जोड़ने वाला जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरग्रेनल लैमेली। क्या कहते हैं? इंटरग्रेनल लैमेली, या इसको स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं। एंड दिस समवेयर यू विल फाइंड दैट इट इज आल्सो नोन एज फ्रेट। इसको और क्या बोलते हैं? बहुत जगह आप देखेंगे फ्रेट। दो ग्रेना को जोड़ने वाले मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमेली या इंटरग्रेनल लैमेली या फ्रेट। अब मुझे जानना है, या हम लोगों को जानना है, कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो पाए जाते हैं ग्रुप में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्वेंटासोम्स, उस क्वेंटासोम्स में कितने तरह के फोटोसिस्टम होते हैं? हम लोगों का मानना बहुत तरह के फोटोसिस्टम होते हैं। तो ये फोटोसिस्टम क्या होता है, इसके विषय में पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि हर एक फोटोसिस्टम में ये जो ग्रुप है, इसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीनी होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? फोटोसिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? फोटोसिस्टम बनाता है। तो देखिए, अब पहले ये जान लीजिए कि फोटोसिस्टम आर फाउंड इन टू डिफरेंट फॉर्म। अब कैसे पता चला? इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग जान ले कि फोटोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं PS1, एक को बोलते हैं PS2। फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। हर एक फोटोसिस्टम में चाहे PS1 हो या PS2 हो, उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, दूसरे को बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है? तो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो PS1 क्या होता है, PS1 फोटोसिस्टम 1 पाया कहाँ जाता है? फोटोसिस्टम 1 देखिए पाया गया दो ग्रेना के बीच में जो स्ट्रोमल लैमेली है, इसमें क्वेंटासोम्स है ना, इस क्वेंटासोम्स में जितने भी फोटोसिस्टम होंगे, ये सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही होंगे, फोटोसिस्टम 2 नहीं पाया जाता। फोटोसिस्टम 1, 2 में क्या डिफरेंस है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये जान लें कि पाया कहाँ जाता है फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का काम क्या है। ओके, फोटोसिस्टम 1 वेयर इट इज लोकेटेड इन द इंटरग्रेनल लैमेली या स्ट्रोमल लैमेली में फोटोसिस्टम 1 पाया जाता है। इट इज फाउंड इन एक्सपोज्ड रीजन, wherever the region of grana or intergranular lamella which is exposed, जो रीजन इंटरग्रेनुलर लैमेली का या थाइलेकोइड्स का एक्सपोज होता है, उस जगह फोटोसिस्टम 1 पाया जाता है। ये वो रीजन बिल्कुल एक्सपोज्ड है, यहाँ सिर्फ फोटोसिस्टम 1 पाया जाएगा। अब देखिए, एक थाइलेकोइड के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट एक्सपोज है, ब्लैक वाला दिख रहा है ना, ये पार्ट एक्सपोज है। यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट एक्सपोज है। दिस एक्सपोज पार्ट ऑफ thylakoid contains photosystem 1. Clear? Intergranular lamella and exposed part of thylakoid. दूसरा फोटोसिस्टम 2 कहां पाया जाता है? It is found in appressed region. Appressed मतलब covered region. Appressed region of thylakoid. ये thylakoid का मेम्ब्रेन है, ये भीतर वाला रीजन है। एक मेम्ब्रेन ऐसे रखा हुआ, एक के ऊपर एक रखा हुआ, तो जो भीतर वाला जो रीजन है, इस जगह जो फोटोसिस्टम पाया जाता है, ये फोटोसिस्टम 2 लिखा हुआ है, फाउंड इन एप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलेकोइड, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड। PS1, PS2 क्लियर? कहां पाया गया? अब देख रहे हैं कि PS1 में क्या होता है, PS2 में क्या होता है। ओके, तो यहां पर हम लोग देखते हैं पहले PS1 में क्या होता है। ये जो PS1 यहां पर आपको दिख रहा है, इंटरग्रेनुलर लैमेली और एक्सपोज्ड रीजन ऑफ थाइलेकोइड में। PS1 में देखिए, ये छोटे छोटे जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, सबसे पहले ये जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना, इन सारे पिगमेंट्स को एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। इसको लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बोलते हैं, इसको एंटीनी मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इससे अटैच।
अब देखिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये जो पाए जाते हैं फोटोसिस्टम 1 में, बेसिकली ये दो ग्रुप में इसको हम लोग फोटोसिस्टम 1 में पाए जाते हैं, दो ग्रुप में बांटते हैं। तो एक फोटोसिस्टम 1 में एक रिएक्शन सेंटर होता है और एक होता है एंटीनी मॉलिक्यूल। रिएक्शन सेंटर में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है इसको कहते हैं क्लोरोफिल ए 700। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट को इंडिकेट कर रहा है। क्लोरोफिल ए 700 एक्ट्स एज अ रिएक्शन सेंटर फॉर फोटोसिस्टम 1। पूछा जाता है कि रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 कंटेन्स व्हाट टाइप ऑफ क्लोरोफिल, तो आप बताएंगे क्लोरोफिल ए विद द वेवलेंथ 700। ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है फोटोसिस्टम का, जिसको एंटीनी या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, इसमें कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं ये देखना है ना। यहां पर देखिए क्या है, क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 683, क्लोरोफिल ए 695, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड, ये सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलकर एक ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हुआ, टुगेदर मेक्स पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम बनाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम 1? इट्स रिएक्शन सेंटर इज P700 और पहले इसी फोटो सिस्टम को खोजा गया। फोटो सिस्टम 1 और 2 में और कोई डिफरेंस नहीं है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। पहले जो फोटो सिस्टम को खोजा गया उसको फोटो सिस्टम 1 कहा गया, बाद में जिसको खोजा गया उसको फोटो सिस्टम 2 कहा गया। फोटो सिस्टम 1 में क्या क्या बातें हैं? फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर P700 which contains chlorophyll A with 700 nm वेवलेंथ। इसका जो वेवलेंथ होगा 700 nm वेवलेंथ के लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। ये रिएक्शन सेंटर और बाकी एंटीनी मॉलिक्यूल में। ये फोटो सिस्टम 1 समझ में आया। पूछा जाएगा फोटो सिस्टम 1 पाया कहां जाता है, तो फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है इंटरग्रेनल लैमेली में। और कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है एक्सपोज पार्ट ऑफ थाइलेक्वाइड। इस दो जगह फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है। अब फोटो सिस्टम 2 कहां पाया जाता है? फोटो सिस्टम 2 के विषय में थोड़ा हम लोग देखें। फोटो सिस्टम 2 जो कवर्ड रीजन, जो एप्रेस्ड रीजन है इन थाइलेक्वाइड, देखिए ये जो कवर्ड रीजन है यहां पर फोटो सिस्टम 2 पाया जाता है। ठीक है। इस एप्रेस्ड रीजन में फोटो सिस्टम 2 जो पाया जाता है, इसका हम थोड़ा कंपोजिशन देखें क्या क्या होता है। यहां भी रिएक्शन सेंटर होगा। इस रिएक्शन सेंटर को हम लोग P680 बोलते हैं। P680 का मतलब हो गया इस रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल A 680 पाया जाता है। ये रिएक्शन सेंटर हो गया। यहाँ जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है या एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है या एंटीनी मॉलिक्यूल है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल A 660, क्लोरोफिल A 673, क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड्स। कुछ क्लोरोफिल B भी पाए जाते हैं दोनों पिगमेंट सिस्टम में। तो क्लोरोफिल B कैरोटीनॉइड्स पे होता है। और ये सारा ये फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 और 2 समझ में आया। इसका क्या काम है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल। आपको ये तो समझ में आ गया कि प्लांट्स, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो भी है मेसोफिल सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम, ग्रैनम में जो ग्रैनम को हम लोग सिमिलर ग्रैनम हो गया, बहुत सारे ग्रैनम मिलते हैं तो ग्रैनम हो गया। इसमें थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड में ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एम्बेडेड होता है। क्वेंटासोम्स, क्वेंटासोम्स में बहुत सारे फोटोसिस्टम। ये फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। अब चलते हैं हम लोग थोड़े दूसरे पार्ट में इसके। ये एक टॉपिक है यहाँ पर कि ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्वेंटासोम्स हो गया, कंटेन्स मेनी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम। अब ये दो तरह के फोटोसिस्टम होते हैं, ये बताया था इमर्सन और एर्नॉल्ड साहब ने। ये क्लोरेला पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। किसने? इमर्सन एंड एर्नॉल्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि प्लांट में मेनली जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड्स में, इंटरग्रेनल लैमेली यानी क्लोरोप्लास्ट में दो तरह के फोटोसिस्टम पाए जाते हैं। कैसे? अब एक्सपेरिमेंट थोड़ा आप इधर देख लीजिए क्या होता है यहाँ पर। ये क्या हुआ कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब हो गया लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट विथ मोर देन 60 nm ऑफ लाइट। ये मोर देन 680 nm ऑफ लाइट, 680 nm से ज्यादा, 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ के लाइट को ग्रीन प्लांट्स पर दिया जा रहा है। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे इधर, ग्रीन प्लांट्स पे 680 nm के लाइट को यहाँ दिया जा रहा है। लाइट रिएक्शन तो यहाँ होता है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लाइट रिएक्शन के पहले आपको सिर्फ यही समझना है
ये 680 nm से ज़्यादा का लाइट दिया जा रहा है ग्रीन प्लांट्स पे, तो क्वांटम यील्ड सडनली गिर जाता है, यानी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम हो जाती है। 680 nm से ज़्यादा का लाइट होगा, यानी ये जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ क्या होता है, 680 nm से ज़्यादा होता है उसका वेवलेंथ। उस लाइट पर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड डिक्रीज कर जाता है, सडनली ड्रॉप डाउन। दिस इज कॉल्ड रेड ड्रॉप फेनोमेनन। दिस इज कॉल्ड रेड ड्रॉप फेनोमेनन। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इमर्सन साहब ने क्या किया कि शॉर्टर वेवलेंथ यानी 680 nm से कम वेवलेंथ का लाइट को भी दिया, और साथ ही साथ हायर वेवलेंथ का लाइट को, यानी 680 nm से ज्यादा वेवलेंथ का लाइट था, दोनों तरह के लाइट को एक साथ वो दिए ग्रीन प्लांट में। देने के बाद ये देखा क्या गया कि फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। दिस इंक्रीज इन फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ड्यू टू दिस कंबाइंड और मिक्स्ड लाइट of lower wavelength or higher wavelength, this is called immersion effect और enhancement effect। यहां पर क्या दोनों में अंतर क्या हुआ, एक ही वेवलेंथ का लाइट को दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से अभी हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, या भूल जाइए। एक ही वेवलेंथ का लाइट दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से कोई एक ही तरह का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसको रिसीव कर रहा है, और रिसीव करके और फिर जो भी यील्ड दे रहा है आपको दिख रहा है। लेकिन देखा जाता है कि एक ही तरह का वेवलेंथ का लाइट जब दिया जा रहा है तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है, जिसको रेड ड्रॉप फेनोमेनन बोलते हैं। यहां पर इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली वन फोटो सिस्टम। इसको कहा गया फोटो सिस्टम 1, ठीक है, जो 680 nm से ज्यादा वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है, कम हो जाती है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। दिस इज कॉल्ड रेड ड्रॉप फेनोमेनन। यहाँ दोनों तरह के वेवलेंथ के लाइट को एक साथ दिया जा रहा है तो देखा जा रहा है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड इमर्सन इफेक्ट और इनहैंसमेंट इफेक्ट। इट शोज देयर इज प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम। इससे ये पता चलता है कि दो तरह का फोटो सिस्टम है। कोई एक फोटो सिस्टम ऐसा है जो 680 nm से ज्यादा वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक फोटो सिस्टम ऐसा है जो 680 nm से कम के वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इट शोज दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ या इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम इन प्लांट्स। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया इमर्सन के द्वारा किया गया, दिस इज दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इमर्सन इफेक्ट। इसके बाद थोड़ा हम लोग आएंगे यहाँ फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी की बात अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, थोड़ा इसको समझना है कि फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी क्या होता है। फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी का मतलब हो गया कि हाउ मच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। तो जैसे देखिए क्या होता है, लाइट क्वांटा यानी फोटोन, लाइट पड़ रहा है ना, लाइट पड़ेगा इस फोटो सिस्टम पर, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए कितना लाइट क्वांटा की जरूरत होती है, दो लाइट क्वांटा, दो लाइट क्वांटा फोटोन उसकी जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। 8 लाइट क्वांटा इज रिक्वायर्ड टू रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन। 8 लाइट क्वांटा की जरूरत पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। तो 8 लाइट क्वांटा इस फोटो सिस्टम पर पड़ेगा ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए 8 लाइट क्वांटा की जरूरत होती है। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी, और इसी को क्वांटा रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटा रिक्वायरमेंट। तो क्वांटा रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि हाउ मच लाइट क्वांटा फोटोन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इट्स आंसर इज 8 लाइट क्वांटा। तो ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी या क्वांटम रिक्वायरमेंट, ये क्वांटम रिक्वायरमेंट समझ में आया। क्वांटम यील्ड क्या होता है, देखिए क्वांटम यील्ड का मतलब होता है कि एक क्वांटम ऑफ लाइट, 1 क्वांटम ऑफ लाइट यदि दिया जा रहा है फोटो सिस्टम को या प्लांट्स को दिया जा रहा है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व, हाउ मच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इवॉल्व व्हेन वी आर गिविंग 1 क्वांटम ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। ये क्वांटम यील्ड जो है 12.5% नॉर्मली होता है, ठीक है। यही क्वांटम यील्ड जो है ना यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट में कम होता है। क्वांटम यील्ड, ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी यहाँ कम हो जाता है, और दोनों तरह का वेवलेंथ का लाइट का दिया जा रहा है, मोर देन 680 nm, लेस देन 680 nm,
तो क्या होता है, फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी, क्वांटम यील्ड बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग को ये टॉपिक थोड़ा सा जानना इसकी आवश्यकता है। अब एक लास्ट टॉपिक क्या है, थोड़ा हम लोग थोड़ा देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 में, वैसे मैंने यहाँ पर जस्ट छोटे सा लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है सिर्फ। देखो फोटो सिस्टम 1 में क्या है, फोटो सिस्टम 1 मोर देन 800 nm ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम 2 क्या है, लेस देन 680 nm ऑफ लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोटो सिस्टम 1 इंटरग्रेनुलर लैमेली और यहाँ पर स्ट्रोमल लैमेली, इंटरग्रेनुलर लैमेली या स्ट्रोमल लैमेली में पाया जा रहा है। साथ ही साथ ये फोटो सिस्टम 1 एक्सपोज्ड रीजन ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के एक्सपोज्ड रीजन में पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो फोटो सिस्टम 1। आपसे पूछा जाएगा फोटो सिस्टम 2 कहाँ पाया जा रहा है, फोटो सिस्टम 2 पाया जा रहा है ये अप्रेस्ड रीजन ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। वेयर इज फोटो सिस्टम 2 फाउंड, फोटो सिस्टम 2 is found in appressed region of thylakoid membrane. Photosystem 1 is found in exposed region of thylakoid membrane and intergranular lamella. लोकेशन क्लियर हो गया। फोटोसिस्टम 1 में जो 1 यानी ब्लैक वाला ये और ये, इस दोनों में जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन में फोटोफॉस्फोरिलेशन, यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक की बात हम लोग बाद में करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी हम लोग तो चूंकि पढ़े नहीं है। आप ये जानिए कि फोटोसिस्टम 1 में जो इन्वॉल्व होता है, इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं होता। यानी फोटोसिस्टम 1 जो है, इस फोटोसिस्टम 1 में यहाँ और यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। फोटोसिस्टम 2 में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें, तो ये 2-3 बातें थी जिसकी चर्चा हम लोगों को करनी थी। और ये जो हम लोग ये पार्ट 4 अभी पढ़ रहे हैं, आप पार्ट 3 पिछला भी तीनों लेक्चर जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ तक की बातें सारी क्लियर हो। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, लाइट रिएक्शन, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, व्हाट इज डार्क रिएक्शन, व्हाट आर द इवेंट्स व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एंड व्हाट आर द इवेंट्स व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। तो पार्ट 5 ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग चर्चा करेंगे लाइट रिएक्शन की, जिसमें फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है जो लाइट रिएक्शन में होता है। वो कहाँ होता है, ग्राना में होता है, इसकी चर्चा करेंगे। फोटोफॉस्फोरिलेशन भी 2 तरह का होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, इसकी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। ओके, बाय।